आशा है आप बहुत खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी का लुत्फ उठा रहे होंगे और हरदम ऐसे ही खुश रहे, यही मेरी चाहत है। और जो है, अक्सर मेरी कविताएं जो हैं वो अंधेरे से उजाले की ओर की बात करती हैं। तो ज़्यादातर कविताएं जो आज मैं पेश करूंगी वो भी इसी ख्याल को लेकर है। तो शुरू करना चाहूंगी अपनी आज की अ, प्रस्तुति। अगर आपको कविताएं पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, अच्छा लगेगा। तो शुरुआत करती हूँ चार पंक्तियों से। सुबह जब उदासी लेकर आए, गम के काले बादल छाए। सुबह जब उदासी लेकर आए, गम के काले बादल छाए। चूस लेना आफताब से रोशनी और उड़ जाना पंख फैलाए। और उड़ जाना पंख फैलाए। तो जोश या जुस्तजू जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारे दिल में होती है, हमारे जिगर में होती है। बस उसको आवाज़ देनी होती है। और कविताएं, लेख अक्सर हमको वही प्रेरणा देते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने की। तो पेश है आज की मेरी पहली कविता, जिसका शीर्षक है रंगोली। कोई लाकर दे दो मुझे आफताब का एक टुकड़ा, कि चख लूं रोशनी जहान की। इधर कुछ दिनों से अंधेरा है दिन में। कोई लाकर दे दो मुझे आफताब का एक टुकड़ा, कि चख लूं रोशनी जहान की। इधर कुछ दिनों से अंधेरा है जहन में। सुना है रोशनी अंधेरे को काटती है। जब टूटेगी परत अंधेरे की, तभी तो मेरे जहन की रोशनी खिल उठेगी, ऐसे जैसे रात के बाद आफताब मुस्कुराते हुए अपनी किरणों की उम्मीद जहान में किसी रंगोली की तरह बिखेरता है। मेरे जहन के आफताब की किरणों से सजानी है मुझे रंगोली। मेरे जहन के आफताब की किरणों से सजानी है मुझे रंगोली, और सजाना है खुद को उन्हीं रंगों से। ए आफताब, आज तुम ही बन जाओ ना रंगरेज मेरे। ए आफताब, आज तुम ही बन जाओ ना रंगरेज मेरे। तो ये थी मेरी आज की पहली कविता। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी और आप इसे एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो कुछ कमेंट ज़रूर लिखिए। हाँ, हमारे साथ रूपा जुड़ गई हैं और वो हेलो कह रही हैं, वाह कह रही हैं। और डॉक्टर पुष्पा जो कि सालों से जुड़ती आई हैं वो भी जुड़ गई हैं और नमस्कार कह रही हैं। रूपा को रंगोली कविता अच्छी लगी और आगे कह रही हैं बहुत खूब रंगरेज। और पुष्पा जी लिख रही हैं सकारात्मक रंगोली। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग जुड़ते हैं, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो पढ़ते हैं आगे चार पंक्तियां जो कि आपको हरदम पसंद आती हैं मेरी। पिंजरे का पंछी खुली सांस को भी तरसता है। पिंजरे का पंछी खुली सांस को भी तरसता है। एहसान मंद हो ए बंदे कि खुला बादल तुझ पे बरसता है, कि खुला बादल तुझ पे बरसता है। सच सोचते हुए कितना खराब लगता है ना कि कुछ सालों पहले हम लोग गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे। कितने लोगों ने मदद की हमारे देश को आज़ादी दिलाने में। तो जब मैंने पिछली बार आपके सामने कविता पेश की थी, उसके बाद 23 मार्च को शहीद दिवस आया, जिसमें हम लोग सब याद कर रहे थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे लोग
जिनकी हत्या कर दी गई, परंतु जो है ऐसे ही लोगों की वजह से हमें अपनी आज़ादी मिली। तो एक बड़ी छोटी सी कविता पेश है उन तीनों के नाम, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। कविता का शीर्षक है शहीद दिवस। नजराना मोहब्बत से दिया उन्होंने, आजादी की मोहब्बत के खातिर। नजराना मोहब्बत से दिया उन्होंने, आजादी की मोहब्बत के खातिर। खोई मुकम्मल जिंदगानी, दी खुशी खुशी कुर्बानी, बन गए कोई खूबसूरत कहानी। खोई मुकम्मल जिंदगानी, दी खुशी खुशी कुर्बानी, बन गए कोई खूबसूरत कहानी। स्याही सूख जाएगी, स्याही सूख जाएगी, जो उन्हें सिर्फ कागज पर रहने दिया तुमने। उनको भी तुम इबादत का दे दो नजराना, उनको भी तुम इबादत का दे दो नजराना। सच ऐसे ही कई हमारे साथी थे जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, और उन्हें हमें हरदम याद करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे हम लोग भी ये सीखते हैं कि हाँ भाई, आज़ादी मिलना बहुत आसान बात नहीं होती, और है तो हम लोग खुश रहें। रूपा लिखती है एहसानमंद होना ज़रूरी है, खुली हवा में सांस ले सकते हैं। सही कहा रूपा। और पुष्पा जी लिख रही हैं, आहा खुला बादल हम पर बरसता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और बढ़ते हैं आगे। कुछ पंक्तियां नारी के लिए। अपने आप में तुम न सिमट जाना, झरते पत्तों सी तुम न बिखर जाना। अपने आप में तुम न सिमट जाना, झरते पत्तों सी तुम न बिखर जाना। अस्तित्व है एक तुम्हारा अपना, गुजरते वक्त के साथ और निखर जाना। तो अगली जो मेरी कविता है, अभी मैंने एक बाइलिंगुअल एंथोलॉजी एडिट की थी संगीता शर्मा जी और सुनील शर्मा जी के साथ। तो उस काव्य संग्रह में से है। इसका शीर्षक है परछाई। मैं कुदरत हूँ और मैं कामिल हूँ, बिल्कुल औरत की तरह। तो ये इस कविता में कुदरत कह रही है अपनी बात कि मैं कुदरत हूँ और मैं कामिल हूँ, बिल्कुल औरत की तरह। बचपन में ही लड़की चौकन्ना रहना सीख लेती है। मैं भी खूबसूरत हूँ उस मासूम की तरह, पर मुझ पर उगने वाला नन्हा पौधा भी सीख लेता है कि सुंदरता बनी रहे इस खातिर उसे अपना ख्याल खुद रखना है। इन लाइनों पे गौर फरमाइए कि बचपन में ही लड़की चौकन्ना रहना सीख लेती है। मैं भी खूबसूरत हूँ उस मासूम की तरह, पर मुझ पर उगने वाला नन्हा पौधा भी सीख लेता है कि सुंदरता बनी रहे इस खातिर उसे अपना ख्याल खुद रखना है। माँ बनने पर औरत सीख लेती है कि उसकी और उसकी बच्ची की हिफाजत उसे खुद ही करनी है। मैं भी अपने हिस्सों की हिफाजत करती आई हूँ, अपने आप में मुकम्मल हूँ। मोहब्बत करना ये औरत की भी फितरत है और मेरी भी। मोहब्बत करना ये औरत की भी फितरत है और मेरी भी। पर औरत भी तो दुर्गा और काली बन जाती है ना, जब बात उसके वजूद पर आ जाए, है ना। औरत भी तो दुर्गा और काली बन जाती है ना, जब बात उसके वजूद पर आ जाए, है ना। औरत सहारा लेती है आवाज का, तलवार का, अस्त्र शस्त्र का।
मैं मुश्किलों का सामना करती हूँ, कभी सैलाब में सबको डुबाकर, कभी जलजलों में सबको हिलाकर, कभी ज्वालामुखी में सबको मिट्टी में मिलाकर। औरत सहारा लेती है आवाज का, तलवार का, अस्त्र शस्त्र का। मैं मुश्किलों का सामना करती हूँ, कभी सैलाब में सबको डुबाकर, कभी जलजलों में सबको हिलाकर, कभी ज्वालामुखी में सबको मिट्टी में मिलाकर। मुझे मोहब्बत में डुबो दो तो मैं भी बन जाती हूँ परछाई सी। मुझे मोहब्बत में डुबो दो तो मैं भी बन जाती हूँ परछाई सी, जो अपनी मौजूदगी जताने की कोशिश भी नहीं करती। तो ये थी कुदरत और औरत की समानता की बात, कि मोहब्बत हो तो औरत हो या कुदरत हो, वो चुपचाप चलती रहती है, कुछ नहीं कहती। परंतु उसको अगर वो प्यार मोहब्बत ना मिले तो वो जलजला का रूप ले सकती है, बाढ़ का रूप ले सकती है, भूकंप का रूप ले सकती है, बहुत कुछ रूप ले सकती है। तो जो है रूपा का कमेंट है, वहाँ गुजरते वक्त के साथ निखरते जाना। धन्यवाद, आपको ये लाइन अच्छी लगी। रूपा लिख रही है कुदरत कामिल, सही, बहुत शुक्रिया। कामिल मतलब कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है। और मीना मिश्रा जी ज्वाइन कर लिए हैं। हेलो मिश्रा, हेलो मीना, लॉन्ग टाइम। और वो लिख रही है एक्सीलेंट रेंडिशन डियर, थैंक यू। और प्रसन्ना भी जुड़ गए हैं, सुपर डुपर लिख रहे हैं, थैंक यू प्रसन्ना। प्रसन्ना की एक खासियत है कि वो कम से कम 2 मिनट को जरूर जुड़ते हैं। और वहीदा आ गई है, हाय वहीदा, वो प्रफाउंड लिख रही है। और पुष्पा जी लिख रही है क्या बात है, निखर जाना, थैंक यू पुष्पा जी। और रूपा लिख रही है पैशनेट रेंडिशन, कुडोस, थैंक यू। तो बढ़ते हैं आगे, 4 पंक्तियां फिर से। अपनी उलझी उलझी जुल्फ सुलझा लो, कहीं कोई सपना ना उलझ गया हो। अपनी उलझी उलझी जुल्फ सुलझा लो, कहीं कोई सपना ना उलझ गया हो। खुली खुली हवा में निर्बाध उड़ने को वो बेचारा ना तरस गया हो। तो अगली मेरी कविता भी छोटी सी कविता है और उसका शीर्षक है केसरी गहना। शाम ने उदासी का पहरन पहना है, महसूस हो रहा है जैसे उसे कुछ कहना है। बस उसका केसरी रंग ही उसका गहना है। शाम ने उदासी का पहरन पहना है, महसूस हो रहा है जैसे उसे कुछ कहना है। बस उसका केसरी रंग ही उसका गहना है। दिल पर दस्तक दे रही थी वो बार बार, उदासी का मुझसे भला क्या दरोकार। उसके केसरिया रंग से मैं कर बैठी प्यार। जिंदगी के रंग कुछ सफेद तो कुछ है काले, जो सफेद चुनते हैं वो होते हैं मतवाले। मतवाले मन को कर दिया मैंने केसरिया के हवाले। मन पर केसरिया पहन पहन अब मैं इठलाती हूँ, डहर में मुसलसल उम्मीद की रोशनी फैलाती हूँ। फिर आसमानी हो आसमां को गले लगाती हूँ। मन पर केसरिया पहन पहन अब मैं इठलाती हूँ, दहर में मुसलसल उम्मीद की रोशनी फैलाती हूँ। फिर आसमानी हो आसमां को गले लगाती हूँ। तो ये थी मेरी कविता केसरिया गहना। सच है ना, जितना पंख फैलाएं उतनी खुशी भी हमारे साथ आती है, और अपने साथ कई लोगों को हम
यही खुशी का पैगाम फैला सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए कुछ ये लेती हूँ, कमेंट्स लेती हूँ। और वहीदा कह रही है हाय डियर। रूपा कह रही है नाइस माइक्रो पोम्स, थैंक यू। पुष्पा जी कह रही है इम्प्रेसिव फोर लाइनर, थैंक यू। और रूपा कह रही है केसरिया गहना पहन आसमान को गले लगाती हूँ, बहुत सुंदर, थैंक यू। तो बढ़ते हैं आगे। फिर से 4 पंक्तियां मेरी जो आप लोगों को बहुत पसंद आती है। इस शरीर का कहाँ है कोई ठिकाना, 4 कांधों का सहारा लेकर इसको भी है जाना। इस शरीर का कहाँ है कोई ठिकाना, 4 कांधों का सहारा लेकर इसको भी है जाना। चंद पल के ये सारे रिश्ते नाते और बातें, फिर तो बन ही जाना है सबको एक फसाना। पेश है मेरी कविता फितरत। यहाँ पे कलकत्ता में एक हॉर्टिकल्चर पार्क है, उसमें बड़े खूबसूरत फव्वारे हैं और रात में जब उन पे रोशनी पड़ती है तो उनका खिला खिला रूप देख के एक पल को तो मन मुस्कुरा उठता है, पर फिर कभी मन है बहुत कुछ सोचता है। क्या सोचता है? पेश है मेरी कविता फितरत में। फव्वारा, उसका पानी और रोशनी के लिए लगाए हुए कुछ बल्ब, मेरी खामोश आंखें देखती रही बहुत देर। फव्वारे के पानी का ऊपर की ओर तेजी से उठना, फिर हल्के हल्के सिमटना और फिर मिल जाना झील के पानी। इन लाइनों पे गौर फरमाइए कि फव्वारा, उसका पानी और रोशनी के लिए लगाए हुए कुछ बल्ब, मेरी खामोश आंखें देखती रही बहुत देर। फव्वारे के पानी का ऊपर की ओर तेजी से उठना, फिर हल्के हल्के सिमटना और फिर मिल जाना झील के पानी में। गुमसुम निगाहें जब झील के पानी पर बहुत देर तैर ली, तो एक ख्याल जहन में फव्वारे की तरह ही फूटा, कितनी मिलती है फितरत फव्वारे की आदमी से। पैदा होते ही फिर तेजी से ऊपर की ओर उठता है, मानो आसमान को ही छू देगा, पर फिर सिमटने लगता है वो और समा जाता है मिट्टी में जहां से वो आया था। पैदा होते ही फिर तेजी से ऊपर की ओर उठता है, मानो आसमान को छू ही देगा, पर फिर सिमटने लगता है वो और समा जाता है मिट्टी में जहां से वो आया था। चंद लम्हों की रोशनी है दोनों की, चंद लम्हों की रोशनी है दोनों की, मिट जानी है एक दिन। चंद लम्हों की रोशनी है दोनों की, मिट जानी है एक दिन। तो आशा है आपको ये कविता मेरी पसंद आई होगी, और देखती हूँ कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। तो वहीदा कह रही हैं रियलिटी, थैंक यू वहीदा, यस। और पुष्पा जी कह रही हैं गुण मुक्तक रहते हैं आपके, बहुत धन्यवाद पुष्पा जी। तो बढ़ते हैं आगे, और फिर से एक मुक्तक। जाने ये कौन से रास्ते हैं, जाने ये कहाँ जाकर मिलते हैं, सोचती हूँ अक्सर स्याह रातों में, क्या सुकून के फूल यहीं खिलते हैं।
जाने ये कौन से रास्ते हैं, जाने ये कहाँ जाकर मिलते हैं। सोचती हूँ अक्सर स्याह रातों में, क्या सुकून के फूल यहीं खिलते हैं। मेरी अगली कविता का शीर्षक है लौटना। बहुत कुछ लौटकर नहीं आता कभी। वो अल्लड़ बचपन, वो नादां जवानी, वो लम्हे मोहब्बत भरे, वो ममता की कहानी। बहुत कुछ लौट कर नहीं आता कभी। वो अल्हड़ बचपन, वो नादां जवानी, वो लम्हे मोहब्बत भरे, वो ममता की कहानी। बहुत कुछ लौट कर नहीं आता कभी। वो ऊंचे उड़ने की उम्मीद, वो ख्वाबों की गठरी, वो दौड़ कर पहुंच जाना माँ की गोद में, वो बातें मासूमियत भरी। बहुत कुछ लौट कर नहीं आता कभी। वो ऊंचे उड़ने की उम्मीद, वो ख्वाबों की गठरी, वो दौड़ कर पहुंच जाना माँ की गोद में, वो बातें मासूमियत भरी। बहुत कुछ लौट कर नहीं आता कभी। वो दोस्त बचपन के, वो मस्तानी अदाएं, बिना किसी बंदिश के घूमना, जब भी पुकारे खूबसूरत सदाएं। पर बहुत कुछ लौट कर आ सकता है। पर बहुत कुछ लौट कर आ सकता है। पहला कदम लेकर आगे बढ़ना, बढ़ाना ज्ञान का कोश, खुद से मोहब्बत करना, वो तो जोश। बहुत कुछ लौट कर आ सकता है। पहला कदम लेकर आगे बढ़ना, बढ़ाना ज्ञान का कोश, खुद से मोहब्बत करना, वो तो जोश। तो जिंदगी में और क्या चाहिए। ये रिश्ते नाते, ये गहने, ये पैसे, ये किसी काम के नहीं। अगर आपके पास जोश है, आपकी झोली में जोश है, तो आपको कुछ भी मिल सकता है और आपको इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं रहती। पुष्पा लिख रही है, सपने सलोने दिखा दिए आप। धन्यवाद। कवि का यही काम होता है कि जो उसके मन में है उसको अच्छी तरह से पेश कर पाए ताकि लोगों को पसंद आए। वहीदा कह रही है, कोई लौटा दे मुझे वो बचपन के दिन। सच, बहुत मन करता है, परंतु वो वापस नहीं आ सकते। पर कुछ चीज़ें वापस आती है ना वहीदा, जैसे हम तुम मिले थे बचपन में, फिर बिछड़ गए, फिर मिल गए, है ना। तो लौटना अच्छा होता है। और रूपा लिख रही है, LWG में जोश भर भर के है। सही कहा। हम लोग का ग्रुप बहुत अच्छा है, इतना अच्छा ग्रुप है, ऐसा लगता है एक परिवार है। जहाँ जाते हैं हमको हमारे साथी मिल जाते हैं, और इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। और आगे कह रही है रूपा, वही जोश लिट फेस्ट में होगा। जी हाँ, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारा लिट फेस्ट 3 पुणे में होने वाला है, दापोड़ी में, और CME दापोड़ी में, और 4 और 5 अक्टूबर को होगा। हमने कुछ प्रोग्राम्स का ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है, तो आप इन्हें पढ़ें और इसका हिस्सा ज़रूर बने। तो मेरा यूं तो आज की कविताएं मैं सुना चुकी हूँ, पर जाते जाते एक मुक्तक और। जलते वक्त ऐसे जलूंगा जैसे मेरी रोशनी बिना जग अंधेरा हो। जलते वक्त ऐसे जलूंगा जैसे मेरी रोशनी बिना जंग अंधेरा हो। दिया हूं ऐसे बुझूंगा जैसे संसार में अस्तित्व भी न मेरा। दिया हूं ऐसे बुझूंगा जैसे संसार में अस्तित्व भी न मेरा हो। तो अपने दिए को देखा होगा ना, जलता है तो लगता है सारी रोशनी उसी के पास है, परंतु बुझता है तो आवाज नहीं करता, चुपचाप चला जाता है। तो कोई कार्य करिए तो ऐसे करिए कि पूरी दुनिया में रोशनी फैलाइए, फिर चुपचाप चले जाइए। ज़्यादा बैंड बाजा बारात की ज़रूरत नहीं होती कुछ चीज़ों के लिए। तो जो है वहीदा लिख रही है, सही है। और वी आर फैमिली, यस वी आर फैमिली।
और हम लोग ऐसे ही मिलते जुलते रहते हैं। और अब हमारा एक बहुत सुंदर वेबसाइट भी है, तो उसको आप लोग सब ज़रूर देखें। और ऐसे ही इस पेज पे प्रोग्राम होते रहेंगे, आप लोग जुड़ते रहिए। फिलहाल मैं आपसे टाटा बाय बाय कहना चाहूँगी, और फिर मिलेंगे अगले महीने एक सोलो शो के साथ। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं इस मंच पर, पोइट्री शोज हैं, पैनल डिस्कशंस हैं, इंटरव्यूज़ हैं, इसमें सब लोग जुड़ते रहिए। वहीदा मुझे ढेर सारा प्यार दे रही है। वहीदा, आपको ढेर सारा प्यार आज जुड़ने के लिए लाइव। और सभी लोगों को, रूपा, पुष्पा और जितने लोग थे सभी को बहुत सारा प्यार। और हम मिलते रहेंगे। टाटा बाय बाय।